हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं क्लास 5th जनरल नॉलेज का टॉपिक डांसेस ऑफ द वर्ल्ड की एक्सरसाइज को सॉल्व। So children, in this chapter we learnt about the different types of dances, isn't it? हमने ये भी देखा था कि कौन से dances किस country को, किस area को belong करते हैं and what has made them so special। क्या उसमें ऐसा है, क्या उसमें ऐसी चीज़ है, किस प्रकार का स्टाइल कैरी किया जाता है कि ये डांसेस पूरी दुनिया में इतने फेमस हो जाते हैं, isn't it? तो हमने कुछ डांस फॉर्म्स को पढ़ा था, समझा था, जाना था। We learnt about them. Children, अब हम करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व। तो अब ये तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भाई जब चैप्टर करते हैं तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर उसके क्वेश्चंस, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं। तब तो समझ में आएगा कि चैप्टर हमको समझ में आता है कि नहीं, या फिर सिर्फ देख लिया, पढ़ लिया और चलते बने। ऐसा तो होता नहीं है। तो चिल्ड्रन, अब चैप्टर आपने देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले जाके चैप्टर का वीडियो देखिए और उसके बाद अब करेंगे हम exercises को solve. So let's start and do the topic dance of the world. So what is the first question? The first question is, write the name of the dance form which is shown in given figure below. So children, अब आपके सामने एक के बाद डांस के क्या आएंगे, पिक्चर्स आएंगे, फॉर्म्स आएंगे। आपको हेल्प बॉक्स की मदद से उस इमेज को बताना है कि विच इज दिस टाइप ऑफ डांस फॉर्म। चिल्ड्रन, है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कर भी लेंगे क्योंकि ये सारे डांस फॉर्म्स को हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है, तो हमें पता है कि ये कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं। एंड ऑल्सो द पिक्चर्स आर गिवन, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट विच टाइप ऑफ डांस फॉर्म आर दे कैरिंग, right? So children, in the first picture, what can you see? पहले पिक्चर में चिल्ड्रन दो पार्टनर्स आर इन्वॉल्व, सिंगल पार्टनर नहीं है या फिर ग्रुप में भी नहीं है, ओनली टू पार्टनर्स आर इन्वॉल्व चिल्ड्रन, राइट? एंड दे आर वेरी क्लोजली are standing with each other and they are taking big steps. Which type of dance is this children? कौन सा डांस है ये? And the options are hip hop, belly dancing, ballroom dancing, Latin dancing, line dancing, tap dancing, tango dancing, belly dancing or salsa dancing. So children, the right answer of this dance form is tango. क्लियर? सो चिल्ड्रन, ये जो डांस फॉर्म है जो इस इमेज में आपको दिख रही है, इसका नाम है टैंगो, जो कि अर्जेंटीना से ओरिजिनेटेड है, रिवर प्लेट में, जहाँ पे दो पार्टनर्स की आपको ज़रूरत होती है। ये बेसिकली एक बॉल रूम डांसिंग टाइप है, राइट? लेकिन ये जो स्पेसिफिकली जो यहाँ पे डांस हो रहा है, इसको हम कहते हैं टैंगो डांस, जिसमें दो पार्टनर्स दे आर वेरी क्लोजली हेल्ड टुगेदर और चिल्ड्रन ये लोग डांस करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। वो अपने पैरों को फैला के, स्ट्रेच करके, दे टेक द पोस्चर्स, दे टेक द स्टेप्स चिल्ड्रन। सो दिस इज द डांस फॉर्म विच इज नोन एज टैंगो डांस फ्रॉम अर्जेंटीना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of dance is this? जहाँ पे I can see the two kids are standing and they are wearing shoes. कौन सा डांस है चिल्ड्रन ये? तो ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें से आपका टैंगो डांस हो चुका है। ओके, अब बचे ये सारे डांसेस जिसमें है हिप हॉप, बेली, बॉलरूम, लैटिन, लाइन, टैप, बेली एंड साल्सा। व्हाट टाइप ऑफ डांस इज दिस जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं? सो चिल्ड्रन, एक चीज समझने वाली है यहाँ पर कि दे आर वेयरिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ शू, है ना? इनके जो शूज हैं दे आर स्पेशल, क्योंकि जो शू के सोल पर एक मेटल हमें दिख रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि इन मेटल की मदद से आवाज होगी वुडन फ्लोर पर, और जब शूज टैप कर करके वुडन फ्लोर पर आवाज निकालते हैं तो इस प्रकार के डांस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के डांस को कहा जाता है टैपिंग डांस, राइट? रिमेंबर, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने टैपिंग डांस देखा था, राइट? कुछ डांस तो ऐसे होते हैं टैपिंग के जिसमें खुद ही म्यूजिक क्रिएट करना पड़ता है और फिर डांस करना पड़ता है। सो ये जो डांस फॉर्म है जिसमें यू कैन सी टू किड्स आर डांसिंग, इस प्रकार के डांस फॉर्म को हम कहते हैं टैपिंग डांस।
So I'll just write down here. It is tap dancing. जिसके लिए आपको वही शूज पहनना पड़ता है जिसमें मेटल लगे हों, और वुडन फ्लोर पे ये जब मेटल बजते हैं तब जाके आवाज आती है टप 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 टप, और आप उस टप टप की रिदम से अपने स्टेप्स को पकड़ते हो और डांस करते हो. क्लियर? सो दिस इज टैप डांसिंग फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ which type of dance form is this जहां पे there are group of females, है ना, और चिल्ड्रन ये अपने टोस की मदद से डांस कर रहे हैं, राइट? टोस की मदद से डांस कर रहे हैं और इन्हें हम कहते हैं बैलरीनास. चिल्ड्रन, what type of dancing is this? So this is belly dancing. और belly dancing कहाँ का डांस फॉर्म है, किस कंट्री का फेमस डांस फॉर्म है? So children, belly dancing is famous of Russia. रशिया में belly dancing किया जाता है, जिसमें जो ये बैलरीनाज होते हैं अपने फूट की मदद से डांस करते हैं. तो इन्हें एक स्पेशल टाइप के शूज पहनने पड़ते हैं because they are dancing on the tip of their feet, right? So children, that is why it is known as belly dancing. और ये कहाँ का डांस फॉर्म है? ये डांस फॉर्म है रशिया का. ओके, रशिया का बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है. इसमें क्लासिकल म्यूजिक भी हो जाती है, रोमांटिक म्यूजिक भी होती है और कंटेम्प्रेरी भी होती है. किसी प्रकार के म्यूजिक में बैले डांस हो जाता है एंड इट इज originated from Russia and famous across the world now. Okay, so ballet dancing. Next question. Now, what type of dance form is this? जिसमें हम देख रहे हैं कि with the help of bellies, these dancers are showing the dance performance. कौन सा डांस है ये? तो भाई बेली का नाम ले ही लिया है टीचर ने, तो माने ये कौन सा डांस है? बेली डांसिंग, राइट? सो दिस इज बेली डांसिंग. ओके, और जो ये बेली डांसिंग है ये कौन सी जगह का फेमस डांस फॉर्म है? मिडिल ईस्ट का. ओके, सो चिल्ड्रन, अगर आप अरब एरियाज में जाते हो तो यू विल फाइंड सच डांसेस. दे आर वेरी वेरी कॉमन डांस फॉर्म्स इन मिडिल ईस्ट एरिया. और अब तो जगह जगह पे बेली डांसिंग सिखाई जाती है, लोग बहुत शौक से जाते हैं बिकॉज ये एक प्रकार का अच्छा एक्सरसाइज भी है जिसमें आपकी बॉडी का हर एक पार्ट क्या होता है? मूव करता है. और जब हर एक पार्ट मूवमेंट लेता है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. तो बेली डांसिंग तो अब पूरी दुनिया में ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी मिडिल ईस्ट से. और जो ये डांसर्स थे पहले इन्हें हम ट्रैवलर कहते थे, मतलब ये घूम घूम के डांस करते थे. ओके, और चिल्ड्रन इजिप्ट में तो दे वर यूज्ड टू नोन एज जिप्सीज. लेकिन अब चिल्ड्रन ये डांस जब लोगों ने देखा, पसंद किया गया, तो बेली डांसिंग इज नाउ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. अ वेरी डांस फॉर्म इन मिडिल ईस्ट एरिया. ऑलराइट, ओके. Now the next type of dance, ये कौन सा डांस फॉर्म है? कौन सा डांस फॉर्म आपको नजर आ रहा है जिसमें I can see the boy is wearing a cap and he is dancing very freely, है ना? Quite flexible, children. What type of dance is this? So this is a hip hop dance. What type of dance is this? It is hip hop dancing. Okay, एंड चिल्ड्रन, जितने भी स्ट्रीट डांसेस होते हैं उसमें जो लोग डांस करते हैं वो बेसिकली इसी प्रकार का डांस करते हैं, माने कि हिप हॉप. ओके, सो चिल्ड्रन, दोज पीपल हु कुड नॉट गो टू द स्टेजेस, हु कुड नॉट गो टू द अकेडमीज, तो वो लोग क्या करते थे? स्ट्रीट पे डांस किया करते थे. अब स्ट्रीट पे डांस करते थे तो वहाँ पे उन्होंने कौन सा डांस फॉर्म कैरी किया? हिप हॉप डांस स्टाइल कैरी किया. और अब तो ये पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है. नॉट वेरी ईजी थिंग चिल्ड्रन, काफ़ी डिफिकल्ट है. और हिप हॉप के जो लोग होते हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी तो पूछो मत. दे आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल चिल्ड्रन. सो हिप हॉप डांसिंग विच इज़ वेरी वेरी फेमस इन न्यूयॉर्क एरिया. ओके, कैलिफोर्निया, आप यहाँ चले जाओ तो आपको बहुत सारे हिप हॉपर्स मिलेंगे. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस टाइप ऑफ डांस फॉर्म इज नोन एज हिप हॉप डांसिंग.
नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ डांस, ये क्या है? अब यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं दिख रहा, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल भी नहीं दिख रहा, कोई सिंगल पर्सन नहीं है. दे आर डांसिंग इन टू, दे आर डांसिंग टू पीपल, राइट? पार्टनर्स में दे आर डांसिंग. तो ये कौन सा डांस फॉर्म है? तो चिल्ड्रन, जब दो लोग डांस कर रहे हैं तो या तो ये टैंगो हो सकता है, बॉलरूम, या फिर साल्सा हो सकता है. एंड दिस इज स्पेसिफिकली, दिस टाइप ऑफ डांस इज नोन एज साल्सा डांस. Okay, this is salsa dance. Clear? So Cuba में आया था ये salsa dance where you need partners to dance, children. Right? So this is a famous dance form which is known as salsa dance, जिसे लोग सीखते हैं, हर एक लेवल का सीखते हैं. फास्ट salsa भी होता है और अब जैसे कैसे मूवमेंट ले लेते हैं पता भी नहीं चलेगा. So this type of dance form is known as salsa dance. Okay. नेक्स्ट वन, ये कौन सा डांस फॉर्म है जहां पे आई कैन सी द बॉय एंड गर्ल आर डांसिंग एंड दे आर डांसिंग क्वाइट फास्ट, है ना? बहुत फटाफट ये स्टेप्स ले रहे हैं. तो आप देखते हैं कौन कौन से हमारे ऑप्शंस हो गए हैं, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा. तो चिल्ड्रन, हिप हॉप हमने कर लिया, बेली हमने कर लिया, देन हमने टैप डांसिंग कर ली, टैंगो कर लिया, बेले कर लिया और साल्सा भी कर लिया. तो अब हमारे पास में बचे बॉलरूम, लैटिन डांसिंग और लाइन डांसिंग. So children, this type of dance is known as Latin dancing, which is famous in Latin America. Okay? और ये भी एक ballroom dance form है, Latin dancing, जिसमें बहुत बड़े-बड़े steps लिए जाते हैं children partners में. Okay? So Latin America में ये dance form बहुत famous है और इसलिए इस dance form का नाम है Latin dancing. Okay? So this is Latin dancing. Clear, my dear students? आपको समझ में आ रहा है? Okay, so we are discussing the dances all over the world. So there should not be any type of doubts now. So this is Latin dancing. Now the next one, ये कौन सा डांस है जहां पे इतने सारे लोग खड़े हैं लाइन पे? उप्स, मैंने लाइन बोला. तो जब लाइन पे खड़े हैं तो ऑब्वियसली ये कौन सा डांस कर रहे हैं? सो चिल्ड्रन, दे आर डूइंग लाइन डांसिंग, जिसमें एक म्यूजिक पे लाइन पर डांस किया जाता है और ये जो स्टेप्स होते हैं ये रिपीटेड स्टेप्स होते हैं. ओके, सो आप लाइन पे ही डांस करते हो, आप लाइन से अपने नहीं हटते हो. तो जो कोरियोग्राफ किया जाता है वो सिंगल म्यूजिक पे किया जाता है एंड स्टेप्स आर रिपीटेबल वन. Okay, so children, this type of dance is known as line dancing. Line dancing के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं children. Okay, so बहुत मजा आता है जब ग्रुप में ऐसा डांस करने को मिल जाए. You people are standing in the line and the music is played and you are taking the same steps, all together taking the same steps. A very good form of exercise too. Line dancing. Clear? Next one. Now, which type of dance is this? So children, ये जो डांस है इसे हम कहते हैं बॉलरूम डांस, जो किया जाता है बॉलरूम में. तो हमने बहुत सारे डांस देखे हैं बॉलरूम के, है कि नहीं? हमने देखा कि लैटिन डांस भी एक बॉलरूम का टाइप है, साल्सा भी एक बॉलरूम का टाइप है. सो ये जो डांस फॉर्म है जिसमें आप देख रहे हो कि लड़की जो है शी इज स्टैंडिंग ऑन हर फीट्स एंड द बॉय इज मेकिंग हर डूइंग ऑल द पोस्चर्स एंड द मूवमेंट्स. सो दिस इज स्पेसिफिकली डांस फॉर्म इज नोन एज बॉलरूम डांसिंग. ठीक है? सो विल जस्ट राइट डाउन बॉलरूम डांसिंग. क्लियर? समझ में आ गया? पिक्चर्स की मदद से आपने देखा कैसे आइडेंटिफाई करना है अपने को डांस फॉर्म्स. ओके, सो दिस इज बॉलरूम डांसिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Dances offer variety in rhythm, steps, songs, music in different parts of the world. Some of the world's dances are described below. Recognize and name them. तो children, अब आपके पास में दिए हुए हैं कुछ हिंट. इन हिंट को समझ के आपको बताना है कि कौन से डांस फॉर्म की बात की जा रही है. तो पहला हिंट है A very fast dance with fast music. बहुत ही फास्ट डांस, और क्या म्यूजिक कैसे होनी चाहिए? फास्ट. Very popular
कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ डांस, बहुत ही पॉपुलर और कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ डांस है ये, बहुत फास्ट होना चाहिए और म्यूजिक भी जबरदस्त फास्ट होनी चाहिए, स्लो नहीं बजना चाहिए और कॉम्पिटिटिव है, मतलब लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन चलता है इस प्रकार के डांस का। ये कौन सा डांस है चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, दिस इज रॉक एंड रोल। ठीक है, इस तरह के डांस को हम कहते हैं रॉक एंड रोल, जिसमें चिल्ड्रन म्यूजिक भी फास्ट होती है और स्टेप भी फास्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको वो म्यूजिक के साथ अपने स्टेप्स को पकड़ना पड़ता है, तो वेरी फास्ट डांस फॉर्म रॉक एंड रोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डांसर्स यूज लॉन्ग स्टेप्स। ओके, डांसर्स जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे अपने स्टेप्स लेते हैं। फ्रीक्वेंट पोस्चरिंग, है ना, पोस्चर भी बहुत फ्रीक्वेंट देते हैं। डांस ऑफ अर्जेंटेनियन ओरिजिन, और ये जो डांस है ये अर्जेंटीना के ओरिजिन का है। और अब अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ और याद करो कि अर्जेंटीना का कौन सा डांस फॉर्म होता है, ये हमने डिस्कस किया है चिल्ड्रन। यस, इसमें लंबे लंबे स्टेप्स लिए जाते हैं और दो पार्टनर्स होते हैं हु आर वेरी क्लोजली हेल्ड ईच अदर, बहुत क्लोज खड़े होते हैं और लंबे लंबे स्टेप्स में ये लोग डांस करते हैं। कौन सा डांस है अर्जेंटीना का? यस, मुझे पता है कुछ बच्चों ने सही उत्तर दिया। द राइट आंसर इज टैंगो। याद आ गया, टैंगो डांस अर्जेंटीना यूरुग्वे का है, जिसमें दो पार्टनर होते हैं, बहुत क्लोजली खड़े होते हैं और लंबे लंबे स्टेप्स लेके ये लोग डांस करते हैं और पोस्चर्स अपना फ्रीक्वेंट बदलते हैं। ठीक है, सो टैंगो डांस। नाउ द नेक्स्ट वन, स्मॉल मेटल प्लेट्स ऑन डांसर शूज। ठीक है, टच हार्ड फ्लोर प्रोड्यूसिंग फुट टैपिंग। तो अब देखो, छोटे छोटे जो मेटल्स लगे हैं शूज पर, डांसर्स के शूज पर, क्या होता है, फ्लोर पे जब टच करता है वो मेटल तो क्या आवाज निकालता है? फुट टैपिंग का, है ना, पैरों की टैपिंग का। इट इज एन अमेरिकन थिएट्रिकल डांस, मतलब ये अमेरिका का थिएट्रिकल डांस है। कौन सा डांस है जिससे आवाज निकलती है क्योंकि शूज में मेटल लगा रहता है? यस, करा है हमने कि शूज में मेटल लगा है और जब वो फ्लोर पे बजता है तो एक अलग सी आवाज आती है और उस आवाज की मदद से ही लोग डांस करते हैं। कौन सा डांस है? राइट, यू आर राइट, इट इज नोन एज टैप डांसिंग। यस, जिसने बताया दे आर वेरी डूइंग वेल चिल्ड्रन, और जिसने नहीं बताया कोई बात नहीं, अगली बार आप भी बता देंगे। सो दिस इज टैप डांसिंग, जो शूज में मेटल्स के कारण आवाज होती है फ्लोर पे, उसकी मदद से किया जाता है। सो दैट वॉइस विच प्रोड्यूसेस फ्रॉम द फ्लोर इज नोन एज टैप फुट टैपिंग। ठीक है, सो टैप डांसिंग। नाउ द नेक्स्ट वन, a rhythmical dance from Brazil set to fast music, men and women join this dance। फिर हम वहीं पर आ गए। कौन सा डांस है जो ब्राजील से शुरू हुआ है, ओरिजिनेटेड इन ब्राजील, और आदमी औरत, मैन और विमेन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं इस डांस को, और रिदमिकल है, मतलब रिदम्स पे डांस करना पड़ता है, रिदम्स पे डांस करना पड़ता है। तो पहला हिंट सबसे अच्छा है यार, ब्राजील का डांस है, ब्राजील से ओरिजिनेट हुआ है। कौन सा डांस है जिसमें कलरफुल कपड़े पहनते हैं और हेड गियर लगाते हैं? याद आया कुछ? अरे वही जिसमें डांस को इनवाइट किया जाता है करने के लिए, इनविटेशन टू डांस। क्या नाम था? सांबा। राइट, इट इज सांबा चिल्ड्रन, सांबा डांस विच वॉज ओरिजिनेटेड इन ब्राजील, जो कि अफ्रीकन लोग आए थे और वो लेके आए थे। याद आ गया, सांबा डांस। राइट, next one, this dance originated in Trinidad, West Indies. The dancer dances under a horizontal stick without touching it. So children, ये जो डांस है ये ओरिजिनेट हुआ था वेस्ट इंडीज से, और जो डांसर होते हैं, ठीक है, वो एक हॉरिजॉन्टल स्टिक पकड़े रहते हैं और दूसरा डांस करता है और उस स्टिक के नीचे से निकल जाता है बिना टच किए। मतलब स्टिक रहेगी और स्टिक का भी इस्तेमाल हो रहा है डांस में, लेकिन वो स्टिक किसी को टच नहीं करेगी। वेस्ट इंडीज का डांस है। कौन सा डांस है ये? ऐसा डांस क्या कहा जाता है इस प्रकार के डांस को? सो चिल्ड्रन, इस प्रकार के डांस को हम कहते हैं लिम्बो डांस, जिसमें स्टिक की मदद से वेस्ट इंडीज के लोग करते हैं, जो कि बहुत देखने लायक चीज है कि इतना अच्छा डांस का स्टेप लिया जा रहा है, पोस्चर्स लिया जा रहा है, मूवमेंट्स लिया जा रहा है, लेकिन क्या मजाल कि वो स्टिक किसी को टच कर दे।
सो इसे हम कहते हैं लिम्बो डांस। कौन सा डांस? लिम्बो डांस। फ्रॉम विच कंट्री? वेस्ट इंडीज। ठीक है, लिम्बो डांस। लिख लिया सबने? ओके। सो चिल्ड्रन, ये थी आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर डांस फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हमने बहुत अलग अलग प्रकार के डांसेस किए हैं, अलग अलग डांस फॉर्म्स को समझा भी, कौन से कंट्री से ओरिजिनेटेड हैं ये भी समझ लिया, राइट? और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था क्योंकि हमें बहुत सारे डांस फॉर्म्स के बारे में पता चला। अब आप में से अगर किसी को इंटरेस्ट होता है डांस का सीखने का, तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, जाइए और सीखिए। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डांसेस विच आर फेमस अराउंड द वर्ल्ड, राइट? सो चिल्ड्रन, यहाँ पे ये चैप्टर को फिनिश करेंगे, डांस फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड को, जहाँ पे हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी कर लिया और अब तो एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली, राइट? सो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी एजुकेशन चिल्ड्रन, बिना किसी कूपन कोड के। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपको हिंदी में पढ़ना है, हिंदी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल है, ओलंपियाड की प्रैक्टिस करनी है आप वो भी कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना है वो भी कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड जुड़ी जानकारियां, अपडेट्स चाहिए तो काइंडली फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, और हमसे जुड़े रहिए। सो चलो नेक्स्ट क्लास में क्लास 5 जीके का न्यू टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।